बुढ़ापे को सुखी कैसे बनाएं? मित्रों, ये सत्य है कि बुढ़ापा एक दिन हर किसी पर आना है और हर व्यक्ति यही चाहता है कि मेरा बुढ़ापा सुख चैन से कट जाए। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा सुख चैन से कटे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत तक बने रहें। बुढ़ापे को सुखी कैसे बनाएं? मित्रों, ये सत्य है कि बुढ़ापा एक दिन हर किसी पर आना है और हर व्यक्ति यही चाहता है कि मेरा बुढ़ापा सुख चैन से कट जाए। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा सुख चैन से कटे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत तक बने रहें। मित्रों, एक नगर में एक व्यक्ति रहता था। उसके जवानी के दिन तो ठीक ठाक से कट गए, लेकिन जब बुढ़ापा आया तो बच्चों ने रोटी देना बंद कर दिया। अब वो व्यक्ति एक दिन जंगल में भोजन की तलाश में घूम रहा था। तभी उसकी नज़र गौतम बुद्ध पर पड़ी। फिर उस व्यक्ति ने सोचा, ये तो कोई तपस्वी संत हैं। यदि एक बार मैं इनसे मिलूं तो हो सकता है मेरी समस्या का समाधान हो जाए। और फिर ऐसा सोच कर के वो व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास गया और उन्हें प्रणाम करके अपनी समस्या बताई। तो गौतम बुद्ध कहने लगे, बुढ़ापा आदमी के लिए अभिशाप नहीं है, वरदान बन जाता है। क्योंकि अनुभवों की पोटली आदमी बुढ़ापे में लेकर आता है। इसीलिए बचपन से ज़्यादा मूल्यवान जवानी हो जाती है और जवानी से भी ज़्यादा मूल्यवान आदमी का बुढ़ापा हो जाता है। हमेशा ध्यान रखना, बचपन ज्ञानार्जन के लिए है, जवानी धनार्जन के लिए है और आदमी का बुढ़ापा तो उसके पुण्यार्जन के लिए होता है। हर आदमी को चाहिए कि वो बुढ़ापे की दहलीज पर पहुँचे। उससे पहले अपने जीवन को इतना आनंद उत्साह शांति से भर ले कि बुढ़ापे के हर पल और हर क्षण को वह बहुत ही आनंद, मीठा और माधुर्य भरा बना सके। जिन्हें जीना नहीं आता वो ही बुढ़ापे को भुनभुनाते हुए जीते हैं और जिन्हें जिंदगी जीना आता है वो बुढ़ापे को भुनभुनाते हुए नहीं, गुनगुनाते हुए जीते हैं। अब ये तय आपको करना है कि आप बुढ़ापे को कैसे जीना चाहते हैं। अब मित्रों, वो व्यक्ति गौतम बुद्ध से कहता है, गुरुजी, आज जो आप कहेंगे मैं आपकी हर बात मानूंगा, मगर आप मुझे ये बता दें कि मेरा बुढ़ापा सुख चैन से कैसे कटे। अब गौतम बुद्ध कहते हैं, इस दुनिया में जो भी जन्मता है जीवन में उसका बुढ़ापा आना तय होता है। इसीलिए जब हम मंदिर में परमात्मा की पूजा करते हैं, मंत्रोच्चार के साथ बोलते हैं, जन्म जरा रोग मृत्यु निवारण नाय। मैं केवल जन्म मृत्यु से निवारण के लिए ही नहीं अपितु बुढ़ापे से भी छुटकारे के लिए आपकी आराधना कर रहा हूँ। हमारा ये जीवन सूर्य की तरह गतिशील है। भोर हुई समझो हम माँ के पेट में आए हैं, सूर्य उदय हुआ यानी हमारा जन्म हुआ है, दोपहर यानी हमारी जवानी है, शाम यानी हमारा बुढ़ापा है और रात्रि होने को आई तो समझ लो हमारी कहानी खत्म होने जा रही है। किस्मत वाले तो वो लोग होते हैं जिनके घर पर अनुभव के खजाने अर्थात वयोवृद्ध लोग हुआ करते हैं। तुम्हारे पास तुम्हारी पत्नी है, ये तुम्हारी पसंद है, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारे माँ बाप हैं, ये तुम्हारा पुण्य है। हर व्यक्ति को जवानी में ही अपने बुढ़ापे की तैयारी कर लेनी चाहिए। 21 साल के हो जाओ तो भले ही शादी की तैयारी करो, पर जब 60 साल के हो जाओ तो अपनी शांति, मुक्ति और आत्म आराधना की तैयारियां शुरू कर दो। 60 साल के जीवन को सफल और 60 साल के बाकी जीवन को सार्थक जीवन जी लो। सुखी होने के लिए हमेशा समय रहते स्वयं को माया से मुक्त कर देना चाहिए। आदमी को 2 बार घर से निकलना चाहिए। नंबर 1 बचपन में ज्ञान को पाने के लिए और नंबर 2 बचपन में मुक्ति को पाने के लिए। पुरातन काल से ही ज्ञानी जनों ने जीवन को 4 आश्रमों में बांटा है। नंबर 1 ब्रह्मचर्य आश्रम, नंबर 2 गृहस्थ आश्रम, नंबर 3 वानप्रस्थ आश्रम और नंबर 4 संन्यास आश्रम। हमेशा ध्यान रखना, ब्रह्मचर्य आश्रम शिक्षा और संस्कार के लिए है, गृहस्थ आश्रम सुख और समृद्धि के लिए है, वानप्रस्थ आश्रम धर्म और कर्म के लिए है,
संन्यास आश्रम ये अपनी शांति और मुक्ति के लिए होता है। बाल काले करके बुढ़ापे को ढका तो जा सकता है, मगर बुढ़ापे से बचा नहीं जा सकता। ज़्यादा सुखी जीवन उन्हीं लोगों का होता है जो समय रहते अपने आप को संसार की माया से मुक्त करके जीवन जीते हैं। जरा सोचो, आदमी ने धन दौलत की व्यवस्था कर ली, अपनी पत्नी परिवार के लिए व्यवस्था कर ली, पर अपनी आत्मा की व्यवस्था आदमी कब करेगा? बुढ़ापा ऐसे जिए कि जब मृत्यु हो तो वह मृत्यु भी महोत्सव बन जाए। जब 10 साल के हो जाओ तब माँ की उंगली पकड़ना छोड़ दो। जब 20 साल के हो जाओ तो खिलौनों से खेलना छोड़ दो। जब 30 साल के हो जाओ तो नज़रें भटकाना छोड़ दो। जब 40 साल के हो जाओ तो होटल में खाना छोड़ दो। यदि ऐसा कर पाओगे तो निश्चित सुखी हो जाओगे। जब 50 साल के हो जाओ तो रात्रि भोजन का त्याग कर दो। जब 60 साल के हो जाओ तो व्यापार से मुक्ति पालो। जब 70 साल के हो जाओ तो एकांकी जीवन जीना शुरू कर दो। और जब 80 साल की ज़िंदगी में आ जाओ तो एक नया काम शुरू कर दो। वो काम ये है कि गरिष्ठ भोजन करना छोड़ दो। और जब 90 साल के हो जाओ तो मोह माया को छोड़ दो। और जब 100 साल के हो जाओ तो पूरे शरीर को छोड़ दो। अब मित्रों, गौतम बुद्ध अंत में कहते हैं, मैं तुम्हें 10 बातें ऐसी बताता हूँ, यदि तुमने ये 10 मंत्र अपने जीवन में उतार लिए, इन 10 बातों का पालन कर लिया, तो जीवन में कभी भी तुम्हारे बच्चे तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे और तुम्हारा बुढ़ापा चैन से सुखपूर्वक कट जाएगा। यदि तुम ये चाहते हो कि बुढ़ापे में तुम्हारे बच्चों का तुम्हें साथ मिले, तो मेरे दिए हुए 10 मंत्र ये हमेशा याद रखना। नंबर 1, जब बुढ़ापा आ जाए तो घर परिवार में ज़्यादा टोका टोकी मत कीजिए। जब भी भोजन करें मौन पूर्वक करें और भोजन पर कभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं करें कि इसमें नमक कम है कि नमक ज़्यादा है। नंबर 3, घर में अपनी हर बात बच्चों को मनवाने की जिद न करें। नंबर 5, दिन भर बिना मांगे घर में सलाह न दें। नंबर 6, अपनी बीमारी का ज़्यादा रोना न रोएं। नंबर 7, अपने घर के परिजनों की कभी दूसरी जगह बुराई न करें और न बेवजह टिप्पणी करें। नंबर 8, घर में कभी भी किसी भी सदस्य से व्यंग्य की भाषा न बोलें जिससे आपके घर के किसी भी सदस्य को बुरा लगे। नंबर 9, अपने घर की समस्याओं को घर के बाहर हर किसी को न बताएं। और नंबर 10, अपनी सोच को हमेशा बड़ी रखें। सोच अगर तंग होगी तो ज़िंदगी में जंग लग जाएगी। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, यदि ये 10 मंत्र आपने अपना लिए तो अंत में कि अपने अंतर मन को प्रभु स्मरण में अवश्य लगाएं। आपको निश्चित शांति मिलेगी और बुढ़ापा आपका चैन से कट जाएगा। मित्रों, इस प्रकार गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उन 10 मंत्रों को भी उस व्यक्ति ने अपने जीवन में उतारने का वचन लिया और फिर वहाँ से अपने घर पर चला गया और उसने इन 10 मंत्रों का प्रयोग किया और पालन किया। उसके बाद में उसका बुढ़ापा सुखपूर्वक बीतने लगा। उसके बच्चे अपने माता पिता को बहुत ही प्रेम करने लगे। अब अंत में मैं अपनी युवा पीढ़ी से ये अनुरोध करूँगा कि वे स्वयं का सौभाग्य माने कि उनके घर में दादा दादी हैं। घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो कृपया करके उनकी सेवा अवश्य करें। उन्होंने बचपन में आपको कितने प्रेम से पाला था, जितने लाड़ प्यार से आपको बचपन में उन्होंने पाला है, प्लीज़ आप भी उनको बुढ़ापे में उतना ही लाड़ प्यार का जीवन देना। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। आप मंदिर में जा पाएं या न जा पाएं, पूजा आराधना कर पाएं या न कर पाएं, जिंदगी में कभी भी कर लेना, पर हमेशा बड़े बुजुर्गों की सेवा जरूर कर लेना। तुम्हें मंदिर जाने, पूजा आराधना करने जितना पुण्य अवश्य मिलेगा।